ठीक है जी। आज हमारा है डे सेकंड। और हम लोग वास्तु पढ़ रहे हैं, तो वास्तु का मतलब भी अपने को आना चाहिए। वास्तु होता क्या है? जब हम इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, वास्तु। वास्तु मतलब कि जहां हम निवास करते हैं, जहां पर हम निवास करते हैं। कहने का मतलब हमारा रेसिडेंस। वास्तु का मतलब हुआ ना, जहां हम निवास करते हैं वहां अगर कुछ भी कोई दिक्कत होती है तो हमारी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। और जब से यूट्यूब आया है, तब से इन चीजों का थोड़ा सा क्रेज बढ़ गया है, ऑनलाइन हुआ है। जूम पर हम क्लासेस कर रहे हैं। लेकिन आज से 2 साल पहले जब कोरोना नहीं आया था, 2020, 4 साल पहले, हमें कोई भी चीज सीखनी होती थी, हमें वहां जाना होता था। तो बड़ा हेक्टिक लगता था। लेकिन आज हमारी चीजें बड़ी स्मूथ होती जा रही हैं। सब चीज घर बैठे हो गया। बिजली का बिल भरना है, ऑनलाइन भर दो, पता नहीं चला। सिलेंडर बुक करना है, पेमेंट करना है, कुछ भी है, सब चीज कर दो, आराम हो गया। इसी तरीके से जो हमारा वास्तु है, ये भी बहुत ही इजी था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड इतना कर दिया है। कुछ बंदे तो इसका नाम सुन के ही दूर भाग जाते हैं, कहते हैं अरे ये सब तो बहुत टफ है, अपने को नहीं आएगा। हम्म। हर एक चीज के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। लोगों ने क्या है, एक हवा बना दिया है कि भैया ये ऊपर से जाएगा, ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज करेंगे कि सामने वाला कहेगा जी ये सब क्या है, मेरे को तो आएगा नहीं। चलिए, जिसके थोड़ा साउंड आ रहा है प्लीज म्यूट रखे अपने आप। ठीक है जी। तो कुछ चीज लोगों ने इसको इतना हवा बना दिया है कि भैया अपने को आएगा ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम जब जानबूझकर कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, वो भी खासकर हिंदी के, जो हमें टफ लगते हैं, बोलने में मुश्किल लगता है, तो अपने को लगता है कि भैया ये तो अपने को आएगा नहीं, जबकि वो बहुत इजी होता है। कोई काम जब हम पहली बार करते हैं तो अपने को मुश्किल लगता है, भैया ये काम मुश्किल है, लेकिन जब हम कर लेते हैं तब अपने को समझ आता है अरे यार ये तो बहुत इजी है। सिर्फ लोगों ने उसको हवा बना दी है। ठीक है जी, लोगों ने उसको हवा बना दी है। और वो हवा होता कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो अपने को मुश्किल लगता है। लेकिन अब जब धीरे धीरे हम उसको करने के आदी हो जाते हैं, अपने को लगता है अरे यार ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो हमने वैसे ही टाइम खराब कर दिया लोगों के कहने के चक्कर में। हम सारी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सारी जिंदगी उनके चक्कर में रहते हैं, लोग क्या कहेंगे। और पता चलता है हम पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं, और लोग एंड में आकर क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, और कुछ नहीं बोलते, तब भी वो राम का नाम लेते हैं। इसलिए हम उनकी परवाह ना करते हुए अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ, जिसको जो बोलना है बोलता रहने दो। आप अपनी लाइफ में मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है जी। लोगों का क्या है, बोलते रहते हैं। अब आप देखो, बोलेंगे जी आपकी उम्र 50 प्लस हो गई और आप अब सीख रहे हो। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। जो काम जब करना है आंख बंद करके करते चलो। हमेशा जिंदगी है कुछ ना कुछ सीखने को देती है, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो बढ़िया रहोगे। चाहे वो वास्तु हो, चाहे कुंडली हो, या कुछ भी हो, किसी को कोई भी सीखने को मौका मिलता है, सीखो। दुनिया क्या है, दुनिया तो बोलती रहेगी, दुनिया की बातों में नहीं आना। हम अपने वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, वास्तु। आज का हमारा जो टॉपिक है कि वास्तु हमारी लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करता है। कि मतलब अगर हम अपने वास्तु को 24 घंटे से, हमारी लाइफ के कितने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। हम इसको आज वास्तु से मैच करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा दिन में जिस टाइम पर हमारा मूड खराब होता है, उसी टाइम पर उसी जगह में आपको घर पे वास्तु दोष मिलेगा। ठीक है जी। जिस भी टाइम, सुबह पूरा 24 आवर्स, 3 से 6, 9 से 12, 9 से 3, मतलब 12 से 3, 3 से 6,
जिस भी टाइम अपना मूड खराब होगा आपको उसी डायरेक्शन में वास्तु दोष मिलेगा। आज हम सिंपल इसी को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे हमारा डेली रूटीन एज पर वास्तु काम करता है। मैंने सबको म्यूट कर रखा है, किसी को कुछ बोलना हो तो अनम्यूट करके फिर बोलना, फिर वापस म्यूट कर देना, ताकि हमारी जो क्लास है स्मूथ चलती रहे। नहीं तो किसी के यहाँ से कभी कोई आवाज आ रही होती है, किसी के यहाँ से कोई। किसी को और कुछ पूछना हो तो पहले म्यूट करे, अनम्यूट करे अपने आप को, फिर क्वेश्चन करे, फिर म्यूट कर दे, ताकि हमारी क्लास स्मूथ चलती रहे। नहीं तो स्क्रीन भी बार बार इधर से उधर होती रहती है। अब हमारी लाइफ के 24 घंटे और हमारी वास्तु को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, सबसे पहले तो देखो, हम एक ये ले लेते हैं कि भैया ये एक सिंपल सा प्लॉट है किसी का भी, ठीक है जी। आपको पता है 4 दिशाएं तो आपको पता ही है। अगर ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा, अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण है, ये पूरब है तो ये पश्चिम है। ये 4 दिशाएं हो गई, ये तो सबको पता है। जब हम 4 दिशाएं इनको और आधा कर देते हैं तो ये 8 हो जाती हैं। ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम हिंदी में ईशान कोण भी कहते हैं। अब देखो, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट और हिंदी में ईशान कोण, तो हिंदी के वर्ड थोड़े से टफ पड़ जाते हैं, पर्टिकुलर कई लोग जो खाली इन्हीं को यूज करते हैं और बंदा कंफ्यूज हो जाता है और आधे आधे भग जाते हैं। फिर देखो, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट आता है, इसको हम आग्नेय कोण भी कहते हैं, आग्नेय आग्नेय। फिर साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में SW आ जाता है, साउथ वेस्ट, जिसको हम हिंदी में नैऋत्य कोण कहते हैं। फिर वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ जाता है, जिसको हम हिंदी में वायव्य कोण कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट। बोर्ड तो विजिबल है, सब दिखाई दे रहा है। हाँ अब, हाँ जी, अब हम टाइम देखते हैं। ये रात को 9 से 12, ये 12 से 3, ये 3 से 6, ये 6 से 9, ये 9 से 12, ये 12 से 3, ये 3 से 6, और ये 6 से 9। हमने मेजर दिशाएं, अगर हम ये 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाएं को और आधा कर देंगे, यहां से जैसे एक लाइन और खींच देंगे, इस तरीके से सबको और कर देंगे तो 16 दिशाएं हो जाएंगी। अभी हम 16 दिशाएं बना लेकर सिर्फ जो मेजर मेजर दिशाएं होती हैं पूरे टाइम को उसी से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे हमारी लाइफ और वास्तु आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है जी। अब देखो, ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम कहते हैं उत्तर दिशा, हमारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हमारे काम धंधे, सब चीज हम उत्तर दिशा से देखते हैं। अभी आपको ये नहीं समझना, अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि कैसे हमारा जो टाइम है और जो हमारी दिशाएं हैं एक दूसरे से मैच करती हैं हमारा। क्योंकि जब दिशाएं मैच करेंगी तभी तो वास्तु काम करेगा। वास्तु क्या है? यही 8 दिशाएं, इसको हम और डिप करते हैं तो 16 कर देते हैं, 16 को और डिप कर देंगे तो 12 हो जाएगा। वास्तु क्या है? 16 जोन और 32 एंट्रेंस, यही तो है। ये हमने 8 करी है, 8 को और कर देंगे, एक की 2 हो गई, फिर जब हम 2 को और 2 कर देंगे तो वो 32 हो जाएंगे। हम इसको और डीप कर देंगे, वो हम आगे टाइम आगे आगे करेंगे तो करते जाएंगे। आज हमें सिर्फ ये समझना है कैसे टाइम और वास्तु मैच करते हैं। जहां पर हमारा टाइम खराब होता है वहीं पर हमको घर पे वास्तु दोष मिलता है। जब भी हम किसी घर वास्तु दोष करने जाते हैं, सबसे पहले हम टॉयलेट और किचन ही देखते हैं, क्योंकि हमारी सारी लाइफ इसी के आगे पीछे घूमती रहती है। हम कहीं पर भी जाते हैं वास्तु करने, सबसे पहले टॉयलेट और किचन देखते हैं, वहीं सर अपने को दिक्कत आती है, ठीक है जी। पूरे घर में 3 जोन ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं, जिसको हम डिस्पोज की जोन कहते हैं। डिस्पोज का मतलब हो गया, जैसे हम जो खाना खाते हैं हमारे बॉडी जो है उसको शरीर से बाहर निकालता है, डिस्पोज करता है। ऐसे ही हमारा घर होता है जिसकी 3 दिशाएं डिस्पोज की होती हैं। अभी आप सिर्फ
सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ उन्हीं 3 दिशाओं के नाम रख रहा हूँ। वैसे हम 16 दिशाएं सारी डिटेल में पढ़ेंगे। आज सिर्फ थोड़ा सा आपको इसको अपनी जिंदगी से कनेक्ट करने की कोशिश करने को बता रहा हूँ। सबसे पहले EAC, ये डिस्पोज की जोन होगी। उसके बाद SSW, और तीसरी होती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ESE। ठीक है जी, एक इधर आ जाएगी, एक इधर आएगी, और एक इधर आएगी। अब टाइम के अकॉर्डिंग देखना, ये 3 दिशाएं डिस्पोज की होती हैं। डिस्पोज का मतलब होता है जहां हम गंदगी रख सकते हैं। हमारे शरीर की गंदगी जैसे हम टॉयलेट में जाके निकालते हैं, ऐसे ही हमारे घर की गंदगी के लिए ये 3 स्थान होते हैं जिनको हम बोलते हैं टॉयलेट के लिए। ये हमारे घर का डिस्पोज है। एक यहाँ पर ESE आएगी, यहाँ पर SSW, और यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब हम देखो टाइम के अकॉर्डिंग इनको मैच करने की कोशिश करेंगे कि जहां जो टाइम हमारा अच्छा है वो हमारे घर पे पॉजिटिव है, जहां हमारा टाइम खराब है वो हमारे घर पे नेगेटिव है। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं 12 से 3, यानी अभी के टाइम से थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं 3 घंटा पहले, क्योंकि अभी 6 बज रहे हैं। तो 3 घंटे पीछे जाएंगे तो 3 बज जाएंगे। तो ये वाला टाइम 12 से 3, इस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं? जिसको कुछ बोलना हो तो वो अनम्यूट, सबके सब जो है सो रहे होते हैं सर। सो रहे होते हैं ना 12 से 3। तो इसका मतलब ये टाइम हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि हम सपनों की दुनिया में होते हैं। नेचुरली बात है, हर कोई बंदा थक जाता है तो आराम करता है, आराम करता है तो रिलैक्स होता है, उसके अंदर नई एनर्जी आती है। तो ऐसे ही जब हम सुबह सो रहे होते हैं 12 से 3, ये डायरेक्शन अपने लिए पॉजिटिव होती है क्योंकि नॉर्थ है, यहाँ से हमारा काम धंधा आता है, कोई भी नया काम करने की अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है, कुछ है, वो सब यहीं से देख। तो ये जोन हमारी पॉजिटिव होती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम सुबह सुबह सो रहे हैं 12 से 3, रिलैक्स कर रहे हैं, सपनों की दुनिया में है। कहते हैं ना वो फैंटेसी, सपनों की दुनिया सबको अच्छी लगती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। हम अगर आज की डेट में हमारी 48 उम्र है, अगर हम सो जाएं और हम सपना देखें अपने बचपन में चले जाएं, तो सोते सोते हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो इसका मतलब ये जोन भी हमारी अच्छी है। ठीक है ना, 12 से 3 और नॉर्थ दिशा, हम सो रहे हैं सपनों की दुनिया में, हर चीज अच्छी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, हमारी नौकरी भी सही चल रही है, इसका मतलब ये जोन हमारे लिए अच्छी है। उसके बाद फिर सुबह 3 से 6, ठीक है ना, ये काम धंधे के लिए हम सुबह सुबह जैसे सो रहे हैं, कुछ है काम धंधा हमारा यहाँ से आता है। अगर हमारी नौकरी सही होगी तो हम बेचिंत होकर सोएंगे, टेंशन फ्री। अगर नौकरी नहीं है तो अपने को टेंशन रहेगी। किसी की नौकरी नहीं है, टेंशन है, तो नॉर्थ दिशा को देखो, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ टाइम को अपने, जो हमारा 24 घंटे हैं उसको वास्तु से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर हमारा टाइम डिस्टर्ब होता है तो वहां पर वास्तु दोष मिले। उसके बाद फिर सुबह 3 बज के 3 से 6 के बीच में बहुत से लोग उठ जाते हैं सुबह सुबह। इनको हम क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह सबसे अच्छा टाइम ब्रह्म मुहूर्त। सुबह उठ के हम ध्यान साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, बच्चों को बोलते हैं भैया सुबह उठ जाओ पढ़ लो, अगर एग्जाम है तो सुबह का पढ़ा हुआ दिमाग में बैठता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आ रहे हैं ना शुरू से कि भैया 3 से 6 उठो और पढ़ो, कोई काम आपको समझ नहीं आ रहा है सुबह सुबह उठ के करो। जब आप सुबह सुबह करके कोई काम करोगे तो आपकी लाइफ की खुशियां वापस आएगी। वो जोन भी यही है, सबसे अच्छी जोन जिसको हम कहते हैं नॉर्थ के बाद, कि सुबह उठे अपना सुबह सुबह कुछ भी काम करो आपके दिमाग में बैठ जाएगा 3 से 6। जो भी आप काम करोगे बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? 6 बजे आप 3 से 6, कुछ लोग सुबह सुबह टहलने भी जाते हैं। अब नेचुरल बात है, टहलने जाएंगे तो नए लोगों से मिलेंगे, काम धंधा भी बढ़ेगा, सोशल कनेक्शन बढ़ते हैं, हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है। सुबह हम घूमेंगे, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारे माइंड के व्यूज भी अच्छे होंगे, नेगेटिव व्यूज हमारे से दूर रहेगी, हमारा सारा काम पॉजिटिव होगा, हर चीज अच्छी होगी, हमारी सेहत भी बनेगी, हमारा दिमाग भी काम करेगा और हमारी लाइफ भी अच्छी होगी। किसी के पास अगर नौकरी नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है, तो 43 दिन लगातार अगर वो सुबह सुबह टहलने चला जाए, नॉन स्टॉप, एक दिन भी ब्रेक नहीं करना है, आप देखेंगे उसके पास नौकरी की अपॉर्चुनिटीज आने लग जाती।
क्योंकि हमारा ईस्ट एक्टिवेट हो जाता है सुबह सुबह जाने से, हमारी हेल्थ भी बनती है और ईस्ट से हमारा सन, सन से हमारी हेल्थ भी होती है, सोशल कनेक्शन भी होते हैं। इसलिए कहते हैं अगर आप सुबह सुबह 43 दिन लगातार टहलने चले जाओ नॉन स्टॉप, एक दिन ब्रेक नहीं करना, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका काम धंधा नहीं है, उनके नए अवसर उनके पास आने लग जाते हैं। क्योंकि हमारी हेल्थ बनती है, हमारा माइंड फ्रेश होता है, हमारा दिमाग जो ब्लॉक हो जाता है घर पे रहकर, हम बाहर जाते हैं वो अनब्लॉक हो जाता है, वो खुलता है, चारों दिशाओं में नई चीज सोचने लग जाता है। जब हमारे माइंड में नई चीजें आएंगी तो नई बात है, नौकरी क्या बिजनेस भी हम नए तरीके से करेंगे। तो हमारी जिनकी नौकरी नहीं है, जिनको नौकरी में दिक्कत आ रही है, नए स्विच कर रहे हैं, घर बैठे हैं बंदे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके पास नौकरी नहीं है, सुबह सुबह 43 डेज लगातार टहलने जाए, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, चाहे 10 10 मिनट का टाइम कर लें मेरे को जाना है, अगर वो करेंगे तो 43 डेज के अंदर देखो आपको नौकरी के ऑफर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारी सेहत बनेगी, हमारी सेहत बनेगी तो हमारा दिमाग उल्टा पॉजिटिव से काम करेगा, हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो अपने आप कहीं ना कहीं से भगवान रास्ता बनाएगा और आपको नौकरी मिलेगी, नौकरी के अवसर आने लग जाएंगे। तो ये जोन अपने लिए पॉजिटिव हुई। उसके बाद फिर टाइम आता है 6 से 9। अब देखो यहाँ पर जो है ये गड़बड़ है, डिस्पोज की जोन है, इसको देखना। 6 से 9 का टाइम क्या होता है, किसी लेडीज से पूछो, कहेगी सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से कोई बात मत करो, बात भी करोगे तो चिल्लाएंगी। क्यों? 6 से 9 के बीच में बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, सास ससुर है उनको चाय देनी है, टाइम नहीं होता। उनकी जिंदगी बिल्कुल फास्ट ट्रैक होती है, जैसे फास्ट मोड पे चल जाते हैं, मोबाइल को हम अब वीडियो देख रहे हैं 10 की स्पीड, 20 की स्पीड, 40 की स्पीड, वो इस टाइम इनका जो मोड होता है फटाफट होता है कि फटाफट काम करना है। और उनका मोड देखो तो, क्योंकि नकली बात है, जब एक बंदे को 2 हाथ हैं और 4 काम करने हैं तो मूड उनका खराब रहेगा। क्योंकि वहां से पति कह रहे हैं मेरी जुराबे कहाँ है, मेरा ऑफिस जाना है, मेरे को चाय दो, वहां से बच्चे चिल्ला रहे हैं मेरा बैग कहाँ है, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है। तो लेडीज की हालत पूछो, वो बेचारी परेशान रहती हैं। अब देखो ये टाइम हो गया 6 से 9, जेंट्स को भी ऑफिस जाना है, उनको भी टेंशन है कि अगर लेट हो गया तो बॉस डांट मारेगा। किसी को ऑफिस के लिए, जैसे फरीदाबाद से दिल्ली जा रहे हैं, कोई गाजियाबाद जा रहा है, सुबह से उनको 2 2 ढाई ढाई घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। तो उनका टाइम यही होता है 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे तो पूरा दिन खराब जाएगा, बॉस ने जरा सा कुछ बोल दिया सुबह सुबह तो खराब। आजकल के बच्चे हैं उनको भी टेंशन है, सुबह सुबह स्कूल जाना है, मेरे से पहले कोई दोस्त पहुंच गया तो वो मेरी सीट जहां बैठना है वो बैठ जाएगा, मेरे को इस लड़की के साथ बैठना है वहां वो बैठ जाएगा, उनको उनकी दुनिया भर की टेंशन है। हर कोई इस टाइम 6 से 9 के बीच में परेशान रहता है, कोई सुखी नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई बुजुर्ग है वो घर बैठा है तो वो कहेगा मेरे को चाय दो, तो घर वाले कहेंगे पहले बच्चों को जाने दे, आपको थोड़ी देर बाद में दे देंगे, तो वो इसलिए परेशान होंगे। परेशान सब रहते हैं। जो सुबह सुबह टहलने निकल गए, रिटायर्ड बंदे हैं, 6 से 9 बजे आए, तो वो उनके लिए तो कुछ नहीं, क्यों उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली। जो जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए 6 से 9 का टाइम बड़ा हैक्टिक होता है, हर काम फटाफट करना है, ऑफिस जाने वाले को, बिजनेस वाले को, जिनको बाहर जाना है, बच्चों को। तो यहाँ पर सबको दिक्कत रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक जोन भी आ गई डिस्पोज की। अगर यहाँ पर कुछ भी उनका गलत हो, टॉयलेट की जगह किचन आ जाए, तो सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है। यहीं से वास्तु दोष स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि डिस्पोज है। हम कहते हैं जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जी मोटापा बढ़ रहा है, कहते हैं पहले सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, सारी गंदगी जो है बाहर करो। ऐसे ही ये जोन वास्तु में होते हैं। आगे जी पहला देखो, टाइम हमारा 6 से 9 और हमारी लाइफ फास्ट मोड में चल रही होती है, तो यहीं पर आपको वास्तु दोष मिलेगा। ये जो जोन है ये क्रिटिकल होती है। ठीक है जी। इसके बाद 9 बज गए, फिर टाइम आ गया 9 से 12। 9 से 12 तब घर वाले ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, थोड़ी सी रिलैक्स मिल जाती है। ठीक है जी। वाइफ भी आराम से, जो हस्बैंड है वो भी स्कूल कॉलेज पहुंच गए, वो सॉरी अपने काम पर पहुंच गए, जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो अपने कॉलेज में पहुंच गए या स्कूल में पहुंच गए, सबके सब 9 से 12 का टाइम सबके लिए अच्छा होता है। सबके सब जाके मस्ती करते हैं, सुबह सुबह टीचर भी आके डांटेगी नहीं, बॉस भी आके कुछ नहीं कहेगा, बॉस भी आएगा तो 10 बजे के बाद आएगा, फिर आके वो बोलेगा। जब तक तो बंदा रिलैक्स रहता है 9 से 12 का, ऑफिस जाएगा, चाय वाय पिएगा, लेडीज हैं सबको भेज दिया, आराम से 5 10 मिनट बैठेंगी, लेटेंगी, मोबाइल चलाएंगी, इधर उधर की बातें करेंगी, कुछ भी करेंगी, मतलब कि रिलैक्स हो जाते हैं। हर कोई, हर कोई अपने घर में पहुंच गया, रिलैक्स हो गया, जिसको जहां पहुंचना है, ऑफिस में पहुंच गए, कॉलेज में पहुंच गए, स्कूल में पहुंच गए। घर वाले आराम से, घर वाले फिर आराम से काम करेंगे लेडीज, क्योंकि अब तो सब चलेगा, अब उनका टाइम है, वो आधे घंटे में करे चाहे 3 घंटे में करे, वो उनकी मर्जी है, ये रिलैक्स होता है। तो अब देखो 9 से 12 ये जो जोन होती है, ये वाली जोन, ये हमारी पॉजिटिव जोन होती है। यहाँ पर
कॉन्फिडेंस आता है हमारे को, क्योंकि हम रिलैक्स हो गए, सब काम अपनी मर्जी से करेंगे। तो ये जोन हमारी सबसे बेस्ट होती है कॉन्फिडेंस की, फायर जोन जिसको कहते हैं, यहाँ पर हम खाना बनाते हैं और बेस्ट होती है। यहाँ पर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ पर हमारा मूड भी फ्रेश है, अगर यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर देंगे तो वास्तु दोष आ जाएगा, लेकिन ये जोन फ्रेश है, बेस्ट है हमारे लिए, कुछ नहीं है, टेंशन फ्री है। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। 12 बज गए, सब रिलैक्स हो गए, अपने काम धंधे लग गए, स्कूल में कॉलेज में आधा काम हो गया। 12 बजे के बाद फिर टेंशन स्टार्ट होती है, बॉस आ गया, आ जाओ भैया फाइल ले आओ अपनी। स्कूल कॉलेज में एक आध घंटा मस्ती करी, फिर टीचर्स अपने आगे जैसे रूटीन बढ़ता है, 12 से 3 का टाइम आता है। 12 तक तो सब रिलैक्स, 12 से 3 थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, क्योंकि बच्चे घर आएंगे तो लेडीज को काम करना है। और फिर धूप भी तेज हो जाती है, सूरज महाराज भी तेज हो जाते हैं। अगर हम ऐसे में बोलते हैं भैया बाहर चले जाओ, कोई सामान ले आओ, कोई नहीं जाएगा, बहाने बनाएंगे, मेरे सिर में दर्द है, मेरा ये है, मेरा वो है, कोई नहीं जाएगा। चाहे ऑफिस में कुछ हो, ऑफिस में बोल देगा फील्ड काम के लिए थोड़ा बैंक चले जाओ, तो वो भी आनाकानी करेगा, अरे धूप तेज है, वैसे मई जून का महीना चल रहा है, मेरे को हिस्ट्री हो जाएगा, ये वो दुनिया भर के नखरे करेगा, काम को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। ये उसमें उसकी गलती नहीं है, ये जोन ही ऐसी है। दूसरी दिशा यहाँ आ गई डिस्पोज की, जो कि SSW होती है। किसी को भी बोल दो इस टाइम काम के लिए, कहेगा यार मेरे को तो नींद आ रही है, दोपहर खाना खाया, मैं तो आराम करूंगा, मैं नहीं जा रहा बाहर। कोई भी काम किसी को भी बोल दो, वो चिल्लाता रहेगा, क्योंकि वो उसका नेचर क्या है, ये जोन ही ऐसी थी, जो जिस जोन में जाएगा उसको उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ठीक है जी, ये डिस्पोज की जोन है। यहाँ पर सूरज महाराज जी तेज होंगे, किसी को भी बोल दो बाहर जाने के लिए, हमें बोलेंगे, हम भी अवॉइड करेंगे, यार नहीं, थोड़ा सा बहाने मारेंगे कि रहने दो, क्योंकि और टाइम भी 12 से 3 है, 3 बजे के आसपास सर्व हो जाती है। हेलो। अब दादा प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, जैसे मान लीजिए वहाँ पे डिस्पोज आप है, सर SSW वो है, डिस्पोज की बातें हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ आप समझो। जब तो हम डिस्पोज को पढ़ेंगे, एंट्रेंस को पढ़ेंगे या पढ़ेंगे, तब हम आपके सवाल ये वाली क्वारीज लेंगे। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश करो कि ये जोन पर ऐसे होने से ये होता है। अभी हम सिर्फ 24 और को अपने वास्तु से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर टॉयलेट आता है, किचन आता है, वो हम करेंगे, आपकी एक एक क्वारीज को सोल्व करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल समझने की कोशिश करो कि कहाँ क्या है। ठीक है जी, उसके बाद फिर हो गया 3 से 6। अब देखो आपने सबने सुना होगा नॉर्थ और ईस्ट के मकान अच्छे होते हैं, सुना होगा ना। साउथ के और वेस्ट के मकान, दक्षिण के और पश्चिम के अच्छे नहीं होते, सुना है सबने। अब देखो, अगर हम नॉर्थ में और ईस्ट में हमारे मकान की एंट्रेंस है तो बहुत अच्छी शुभ मानी जाती है। ईस्ट में अगर आपकी दुकान है, आप किराए पे दे दो, बंदा इतनी जल्दी खाली नहीं दे करता, क्यों? क्योंकि उसका काम धंधा चल जाता है। आप जब भी देखोगे कोर्ट केस जो होते हैं दुकानों पर, ज्यादातर ईस्ट की डायरेक्शन वालों पे ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसका काम चल जाता है, वो खाली नहीं करता, फिर मकान मालिक को कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, चाहे कुछ भी कर लो। ईस्ट, तभी हम कहते हैं ईस्ट की दुकान को सोच समझ के किराए पे देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट अच्छी होती है। अब हम उसके जस्ट अपोजिट पहुंच गए, 3 से बाद का टाइम है और डायरेक्शन शुरू हो गई 3 से 6। हम कहते हैं कि शाम की जो रोशनी है वो हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए। देखो उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, सीट के ऊपर कोई बंदा बैठा है उसको सब सलाम करेंगे, जैसे ही वो रिटायरमेंट की तरफ जाएगा या रिटायर हो जाएगा तो हम उसको पूछना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा नहीं, ये प्रकृति का नियम है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, सुबह सुबह सूर्य भगवान निकलता है, नमस्कार करते हैं। कभी सुना है शाम के सूरज को भी कोई नमस्कार कर रहा है? नहीं। योगा वगैरह जो कर रहे हैं सब उगते हुए सूरज को देखकर करते हैं, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। लेकिन ये टाइम हो जाता है 3 से 6, यहाँ पर सूर्य भगवान जी थोड़े से जो है नेगेटिव मोड में आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साउथ से वेस्ट की तरफ डायरेक्शन के जो मकान आते हैं वो लेना शुभ नहीं होते, क्यों? सूर्य की जो रोशनी है वो ढल जाती है, वो ढल रहे होते हैं। कोई इंसान नहीं चाहेगा, सब कहेंगे मैं जॉब में आगे बढ़ूं, कोई नहीं चाहेगा कि मैं ढलूं या नीचे की तरफ जाऊं। इसीलिए ये जोन थोड़ी सी मकान बनाने के लिए या एंट्रेंस के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कहते हैं साउथ और वेस्ट को थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो एंट्रेंस होती है वो थोड़ी सी पॉजिटिव खोलनी चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी जगह पे दरवाजा खोल दिया, नहीं। साउथ और वेस्ट के अंदर हर एक जोन के अंदर 2 जोन अच्छी होती हैं, साउथ में 3 और 4 और वेस्ट में 3 और 4, जिसको हम पद भी कहते हैं। वहां पर अगर आपकी एंट्रेंस होगी, मेन दरवाजा आएगा तो पॉजिटिव होगी, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ इशू आते रहेंगे लाइफ।
इसीलिए कहते हैं यहाँ से यहाँ तक सूरज जो ढलता है उसकी रोशनी शाम को हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। अगर आ भी रही है तो बंद कर दो, खिड़की पर्दे लगा दो, ताकि ढलते हुए की रोशनी हमारे अंदर ना आएगी तो हमारी जिंदगी में भी वैसे टाइम हो जाएगा। अब देखो 3 से 6 वैसे तो टाइम अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 6 रिलैक्स कर रहे हैं। बस ये होता है शाम को थोड़ा सा घर जाने की जल्दी होती है कि भैया थोड़ा सा घर जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मूड जो है स्विंग्स होता है, अप एंड डाउन होता है कि भैया फटाफट काम निपटा लूं, 4 बज गए हैं, चाय पीऊंगा, फटाफट काम निपटाऊं, बॉस को दूंगा और चल दूंगा। जैसे 6 बजते हैं, ठीक है ना, जोन तो अच्छी है, लेकिन जैसे बॉस ने बोला भैया 6 बज गए, तुम्हें आज रुकना है, थोड़ा ओवर टाइम करना है, 6 बजते ही जैसे ही बॉस ने बोला भैया रुक जाओ, ये जोन अच्छी है, बच्चों के लिए बढ़िया है, लेकिन सूर्य की रोशनी को हम कहते हैं यहां से अवॉइड करो। लेकिन जैसे ही 6 बज गए हमारा दिमाग खराब, हमें घर जाना है, बॉस ने बैठा दिया, तो हमारे चेहरे पे 12 बज जाते हैं। हम कहेंगे जो पूरा दिन खाली बैठे हुए थे और 5 बजे बॉस ने आके काम दे दिया, भैया ये इसको आज कंप्लीट करना है, हो गए 2 घंटे खराब, तो हो गया मूड की ऐसी की तैसी। तो ये जो जोन है, एक तीसरी ये आ गई। अब यहाँ पर जो है मूड सबसे ज्यादा स्विंग्स करता है वेस्ट के बाद। हमेशा देखोगे जिसको भी डिप्रेशन की बीमारी है वो वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट के बीच में ही आपको घर पे बैठा हुआ मिलेगा, उनको डिप्रेशन होगा। और जब बंदे को घर जाना है और रोक दिया तो भैया और दिमाग खराब, भैया घर जा रहा है उसने दिया नहीं, हम बॉस है कुछ कह तो पाएंगे नहीं, अंदर ही अंदर कुड़ 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 करते रहेंगे, अंदर ही अंदर भूनते रहेंगे और काम करेंगे कि फटाफट करें, और काम को जब फटाफट करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, क्योंकि ये टाइमिंग है सही, हमें घर पहुंचना है, वो कह रहा है भैया तुम यहाँ बैठो। तो यहाँ पर एक डिस्पोज की जोन आ गई, यहाँ पर वास्तु दोष मिलेगा, ये सबसे खतरनाक होती है, यहाँ पर बंदे को डिप्रेशन आ जाता है। अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है तो देखो वो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होगा, उसको वहां से हटा दो, उठा के साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में ढा दो, तो उनका डिप्रेशन आप देखोगे दूर हो जाएगा। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अब 6 से 9 बंदे ने, बॉस ने बोला, फटाफट निकला, गाड़ी चलाई, भागे। बच्चे भी इसलिए हो जाते हैं कि भैया घर पे पापा आने वाले हैं, डांटेंगे, पढ़ाई कर लो, उनको टेंशन हो जाती है। और लेडीज को है घर का काम फटाफट करना है क्योंकि घर पे आने वाले हैं, बच्चे भी 6 बजे बाद ट्यूशन से आ जाएंगे, उनको भी खाना देना है, सब चीज काम करना है, तो लेडीज भी थोड़ी सी फास्ट मोड में चली जाती हैं, जैसे सुबह 6 से 9, ऐसे ही ये रात को वो फास्ट मोड में आ जाते हैं, भैया फटाफट काम करना है, कई बार गलती हो जाती है, बंदे को ड्राइविंग कर रहे होते हैं, फटाफट घर भागना होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हमारी लाइफ के लिए भी दिक्कत आ जाती है। तो ये जोन जो है ये फिर हमारी नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव ये भी है लेकिन ये इतनी नहीं है, क्योंकि बंदे को इस टाइम पता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, 4 बजे चाय पीता है, धीरे धीरे करता है। प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है लेकिन सूरज की रोशनी से, मकान के लिए, लेकिन बंदे को पता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें शाम को जल्दी घर भागना है, इस वजह से थोड़ी सी हेडेक आ जाती है। कई बार शाम को चाय बनानी है, सासू ने बोला चाय नहीं बनाई, टाइम से नहीं दी, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये जोन वैसे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हाउस का जब मकान का एंट्रेंस आता है ना तो दिक्कत हो जाती है। ये वाली तो बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक है कि यहाँ पर तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। और आज की डेट में अगर आपका मनी आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम कहते हैं इंद्रियां, हमारी जो 5 सेंसेस ऑर्गन होते हैं, अगर वही कंट्रोल में नहीं है तो हमारा तो, वो तो खैर किसी होते भी नहीं है, लेकिन इस जोन में कोई भी आएगा, आजमा के देख लेना, कोई भी बंदा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएगा तो उसको डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही, आपके घर में कोई लेडीज है उसकी शादी नहीं हो रही, तो उसको यहाँ पर बैठा दो, नॉर्थ वेस्ट के बीच में। ये जोन क्या करता है, अपने को घर से, अपने से ही दूर कर देता है, घर से दूर करेगा, वो उसको घर से दूर करेगा, यानी उसकी शादी हो जाएगी। अब देखो ये जोन है, बंदा रोते पिटते घर पहुंचा, और यहाँ पर बीवी ने घर पहुंचा, पहुंचते ही कोई बात बोली जी ये सामान नहीं लाए, वो नहीं लाई, घर जाते ही लड़ाई। और बोलेगा जी मैं तो अभी आ रहा हूँ और तुम्हें अभी अपने काम के पड़ रहे हैं, मेरे को घर तो आने दो, पूरा पहुंचने दो, ना चाहते हुए भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जोन ही नेगेटिव है। ये जोन इतनी नहीं है ये भी थोड़ी बहुत, लेकिन ये ज्यादा है। यहाँ पर बच्चे बोलो पढ़ लो तो वो मोबाइल लगाकर बैठ जाएंगे, पापा आने वाले हैं तो फटाफट साइड पे रखेंगे, फिर उठा के बैठ जाएंगे। क्यों? उनकी गलती नहीं है, ये जोन ही ऐसी है और ये टाइम ही ऐसा है जहां पर अपने को दिक्कत मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ आ गया, फिर घर बैठ गए, चाय वाय पी ली, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, 9 से 12, फिर आराम से टीवी देखेंगे, बातें करेंगे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, पेरेंट्स के साथ, फिर हम सो जाएंगे। 9 से 12 का टाइम ये होता है हस्बैंड वाइफ का। यहीं पर उनका जो न्यू मैरिड कपल होते हैं उनका कमरा भी यहाँ बनाते हैं, ताकि
अपने को अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी लाइफ हो उनकी, मैरिड लाइफ कपल्स की, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, तो ये उनका अच्छा टाइम होता है 9 से 12। जब वो सोने जाएंगे, अपने बेडरूम में जाएंगे, तो नेचुरल बात है उनकी लाइफ का हैप्पी मोमेंट है। तो ये जोन अच्छी होती है हमारी। कहां पर हमारा टाइम खराब होता है? सुबह 6 से 9, 12 से 3, और फिर शाम को। और यहीं पर आपको वास्तु दोष मिलेंगे। अब आप एक एक करके जिसको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। वो अपने आप को म्यूट करे और देखे कि वास्तु हमारे जीवन को इफेक्ट करता है या नहीं करता। मैंने बहुत ही सिंपल इजी वे से समझाने की कोशिश करी कि वास्तु कैसे हमारी लाइफ को, जहां जहां दिक्कत आएगी वहीं पर अपने को वास्तु दोष मिलेगा। अब जिसको जो पूछना है पूछो। जिसको भी जो क्वेश्चन पूछना है अब पूछ सकते हो। सर जो आप बोल रहे थे यहाँ पर टॉयलेट आएगा, कुछ आएगा, अब आप पूछ लो। पहले आपको एक क्लियर हो गया, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था कि कैसे वास्तु हमारी जिंदगी को इफेक्ट करता है। जैसे सर वहां पे आपने बोला है SHW, ठीक है सर, वहां पे अगर टॉयलेट नहीं है, लेकिन जनरली फिर भी तो लोग वहां पे काम करना नहीं चाहते हैं इस जोन में, इस टाइम पर। SSW जो है ये डिस्पोज की है। आप अगर एक अच्छा काम जो अच्छी जगह पे होना चाहिए, आपको ये मान लो आपको अच्छी सोसाइटी चाहिए, आपको नेगेटिव लोगों के साथ बैठा दो तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। आपको अगर ऐसे लोगों के बीच में बैठा दो जो बेईमान है, वो कुछ नहीं करेंगे, आपको थोड़ी बहुत हेरा फेरी करना तो सिखा ही देंगे। आपके गुण वो लेंगे नहीं, लेकिन अपने गुण आप पर थोप देंगे। नहीं नहीं सर, हम वो नहीं कह रहे हैं। जैसे आपने बताया कि इस जोन में, SHW जोन में अगर डिस्पोज है अगर टैलेंट तो। नहीं है तो उसको आगे हम पढ़ेंगे, उसको हम कैसे ठीक करेंगे। जब हम आगे पढ़ेंगे ना डिटेल में, वो फिर आपके क्वेश्चन आंसर आपको तब मिल जाएगा कि टॉयलेट नहीं है तो हम क्या करेंगे। ठीक 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 सर। SSW क्या है? हमारे अननेसेसरी अनवांटेड खर्चे करवाता है। सपोज अगर किसी का यहाँ पर बेडरूम है, बंदा यहाँ सोता है, ये डिस्पोज की जोन है। नेचुरल बात है, डिस्पोज की जोन है तो नेगेटिव जोन है, तो बंदे को बीमार कर देगा, नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, ये सब चीजें आ जाती हैं। नेचुरल बात है, अगर टॉयलेट नहीं है तो कुछ और होगा। अगर यहाँ पर किचन बना दिया तो घर पे खाना बनाएंगे, लेकिन सब खाने इकट्ठा खाने बैठेंगे, सबको टाइम इकट्ठा नहीं मिल पाएगा, हमेशा हड़बड़ाहट रहेगी, परेशान रहेंगे, हेल्थ इशू रहेंगे, क्यों? क्योंकि हमने खाना टॉयलेट की जगह पे बनाया है। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे तो अपने को सब चीज क्लियर होती जाएगी। आज सिर्फ ये देखो कि हमारा वास्तु हमारी पूरे 24 घंटे को इफेक्ट करता है या नहीं करता। ये मैंने बताने की कोशिश करी है। ये समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल 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 समझ आया सर। आया सर, आ गया। आ गया सर, आ गया सर। पहली बार, मतलब पहली बार में ही समझ आ गया। और सर ये जो था, मतलब आपने बोला 6 to 9 ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक, है ना? तो 12 से 3 साउथ से लेके साउथ वेस्ट, एंड 6 to इसकी अभी 9 आप टेंशन मत करो। ये अभी हम 16 दिशा करेंगे ना, तो एक एक दिशा आपको सामने बोर्ड पे करके मैं बताऊंगा, एक एक दिशा का नाम लिखूंगा, उसकी टेंशन मत लो। हाँ अभी ये आप वाली सिर्फ दिशाएं, हाँ जी ये वाली दिशाएं आपने बताई है, डिस्पोजल जोन, है ना? ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। इसका नोट्स भी आपको मिलेगा, एक एक जोन वहां क्या होता है सब आपको मिलेगा। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम जो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी कैसे हमारे टाइम को इफेक्ट करती है। हाँ जी। अभी तो हम बिल्कुल एक एक दिशा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे साउथ है, साउथ ईस्ट है, कौन सी जोन कहाँ आती है, बोर्ड पे मैं करके बताऊंगा, आप टेंशन मत लो। ये और 4 बार जोन, और 3-4 बार और रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, फिर और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जी, ये वैसे देखा जाए तो ये वास्तु का पार्ट नहीं है, ये तो हमें एक सिर्फ जर्नी को स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े कि कहाँ पर क्या दिक्कत आती है। ये इसीलिए ये जो मैं करा रहा हूँ ये आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगा, ना कोई करवाएगा। ये सिर्फ हाँ एक सर। वो है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भैया कहाँ पर हमारा टाइम खराब होता है और कहाँ पर उस दिशा में जाके हमें वास्तु दोष मिल सकता है। ये आपने सर एक कहानी की तरह बता दिया ना, हाउस की कहानी की तरह, तो वो मतलब बड़ी अच्छे से समझ आ गया। ये ऐसा है कि आपको एक थोड़ा सा ना कहानी जब बन जाती है तो अपने को समझने में आसानी रहता है। अब हम समझ जैसे आ गई। बचपन में हम पढ़ते थे, कोई चीजें अपने को समझ नहीं आती होती थी, तो हम अपने आप हाँ, दिमाग लगाते थे कि भैया इसको कैसे हम करें, स्टोरी बना लेते थे खुद से, है ना? स्टोरी बना लेते। अब हम जैसे छोटे होते थे, प्लीज डोंट इसको बुरा मत मानना, मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे हम बचपन में होते थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, हम बोलते थे वाइफ, वाइफ के हम फुल फॉर्म बनाते थे, वर इज इनवाइटेड फॉर एवर, ये हमारा याद करने का तरीका होता था। लेकिन प्लीज इसको नेगेटिव में मत लेना।
हाँ जी। नहीं नहीं। ठीक है जी, ये एक बचपन में हमारा तरीका होता था कि शादी करेंगे तो टेंशन आएगी, उसी का नाम वाइफ है। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं पता अगर किसी की शादी नहीं होती ना तो उसकी जिंदगी भी फिर झंड हो जाती है। अब हम बोलते थे बचपन में नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बोलते थे ना। और सही हाँ। मायने में देखा जाए तो वो जरूरी है, क्योंकि बंदा जब कॉलेज में जाता है ना तो रियलिटी उसको पता चलती है कि क्या है। वहां सब तरीके के बच्चे उसको मिलते हैं, कुछ पैसे वाले भी मिलेंगे, कुछ गरीब भी मिलेंगे। पैसे वाले मिलेंगे तो वो पैसे खा रहे होंगे, और जो बेचारा गरीब होगा वो कैंटीन से ही दूर रहेगा। फिर उसके दिमाग में आएगा भैया इसके पास पैसे हैं मेरे पास नहीं है, क्यों, मेरे पापा गरीब है मुझे पैसे वाला बनना है। रियलिटीज वहीं से स्टार्ट होती है। तभी कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, एंड सेकंड नो लाइफ विदाउट वाइफ। अगर आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो तो इज्जत, जो इज्जत आपको मिलेगी आप अकेले चले जाओ वो मिलेगी भी नहीं। सामने वाला आएगा एक बार हाय लो करके साइड पे हो जाएगा। और आपकी फैमिली आपके साथ है, 50 बंदे आपको पूछेंगे। तभी कहते हैं नो नॉलेज विदाउट कॉलेज एंड नो लाइफ विदाउट वाइफ। इसके बिना कोई वो नहीं है। हर एक चीज समय पर, सब चीज जरूरी है। ठीक है ना। अब हम कल से पढ़ेंगे जमीन, लैंड। क्योंकि जब भी हम वास्तु स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं। यस। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लैंड, जमीन। ये तो हमने सिंपल एक कोशिश करी है, जमीन। उसके बाद फिर हम 16 जोन में जाएंगे, फिर हम 32 एंट्रेंस पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिग्री लेना कि कैसे मैथ को लेकर डिग्री निकालते हैं। हम धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था बस वो यही था, हमारी लाइफ 24 आवर्स विद वास्तु। कि वास्तु हमारे जीवन को, हमारे एक दिन के टाइम को इफेक्ट करता है या नहीं करता। ठीक राम है जी। राम सर। राम राम जी। सर वो पंच तत्व बता दो तो ज्यादा समझ में आएगा। सर पंचतत्व का जब टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, वो 32 एंट्रेंस करने के बाद आएगा पंचतत्व। सर हमें को आज पहले के लिए सर इतना ही बेसिक क्लियर करवा दें, होगा उसके क्योंकि बाद। न्यू है ना हम, तो इतना ही हमें चाहिए, बस इतना फिर दिमाग पे ना बिल्कुल, वो धीरे बोझ हो धीरे जाएगा। आराम से करेंगे ताकि वो आपकी समझ में आए। पंचतत्व हाँ आएगा, जी। वो छठे सातवें दिन आएगा। वो हम उस दिन सिर्फ पंचतत्व करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने को जोन क्लियर होगी तभी तो पता चलेगा हमें नॉर्थ जो है वाटर जोन है। जब हमें नॉर्थ के बारे में नहीं पता होगा तो हम वाटर जोन को क्या करेंगे। उससे पहले हमें 16 जोन पढ़ लेंगे, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर हम पंचतत्व को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा तो बैच देखो रेगुलर चलते रहते हैं, तो मैं तो हर एक कॉन्सेप्ट मेरे को पता है, पहले ये कराना है फिर ये कराना है फिर वो कराना है, बिल्कुल इजी इजी करके, ताकि आपको सब समझ में आए। हाँ जी। और अगर मैं अभी पंचतत्व करा दूंगा फिर वो कराएंगे तो कॉन्सेप्ट जो जिस तरीके से हमने अपना प्रोग्राम बना रखा है वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। हम सब चीज करेंगे, क्लियर करेंगे। और कोशिश करेंगे कि संडे को हम अर्ली मॉर्निंग ना करें, संडे को हम थोड़ा सा टाइम बाद में कर लेंगे, ताकि सबको, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जो बेचारे रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके पास सिर्फ संडे का ही टाइम होगा, और संडे को भी हम सुबह 6 बजे करेंगे, वो कहेंगे यार एक दिन तो छुट्टी होती है। तो संडे का टाइम हम थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे कि बंदा थोड़ा आराम से उठ जाए। और वो, हमने तो 1 घंटा ही पढ़ना है, वो किसी भी टाइम पढ़ लेंगे, वो टाइम हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन हमारी क्लास नॉन स्टॉप चलेगी, रुकेगी नहीं, एक दिन भी हाँ ब्रेक जी। नहीं होगा। अगर ऊपर वाले जैसे कोई काम आ गया, कहीं जाना है, कुछ हो गया, तो वो अलग बात है, नहीं तो हमारी ये 21 डेज लगातार चलेंगे, रुकेंगे नहीं। अब आज से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि मैं तो अपना टॉपिक कवर कर चुका हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या पूछना है। आप कुछ भी पूछ सकते हो वास्तु से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया जो हमने पढ़ा है तो वही, क्योंकि टाइम काफी है अभी। आप क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सर आप वॉकिंग पे जाते हो क्या? सर कई बार जल्दी 5 बजे आँख खुल जाती है तो थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आ जाते हैं, नहीं तो पौने 6 बजे आँख खुलती है, फटाफट फ्रेश होकर फिर क्लास लेनी होती है। जब टाइम मिलता है तो चले जाते हैं। सर आप नहा धोके एकदम तैयार लग रहे हो, हम भूत बने सर हुए मैं बैठे मैं हैं। नहीं हूँ, मैं तो सिंपल उठ के जो है सिर्फ, अभी तो ब्रश भी नहीं करा है सर मैंने। क्या बात है, लेकिन आप स्मार्ट लग रहे हो सर वाकई में, एकदम सर तैयार गंजे होके दिख गंजे रहे लोग हो। एवरग्रीन नहीं रहते ही रहते हैं। भाई, हम तो क्या है कि टी अब शर्ट गंजे लोग पता नहीं को क्या सर, है। अब गंजे लोग हैं, कंघी तो करनी नहीं है कि बाल खराब हो गए, हम सोकर उठेंगे तब भी हमारे बाल ऐसे ही रहेंगे। तो इसीलिए सर हम कभी भी ऐसी नजर आएंगे, नहा कर आ जाए तब भी लगता है कि नहाए नहीं है।
क्योंकि बाल तो वहाँ इतने से वो वैसे के ऐसे ही हैं, ना इस पर हम कंघी कर सकते हैं ना कुछ। अब थोड़े से बड़े होंगे तो मुड़ जाएंगे, वो बेचारे है ही नहीं तो मुड़ेंगे कहाँ से। तो इसीलिए सर हम 24 घंटे ऐसे ही लगेंगे। हम नहा धो के चले जाएंगे तब भी सामने वाले कहेंगे अरे यार आज नहाए नहीं हो, सर्दी है। अब नहीं, उनको बिना क्या नए बोलेंगे, टी शर्ट भगवान ने पहने हुए शक्ल रहते नहीं हैं, दी है। आप शर्ट में हो ना, शर्ट में नहाए हुए लग रहे, एकदम तैयार हुए लग रहे हो। सर इतनी सुबह सुबह नहीं होता है सर, क्यों झूठ बोले। अब 7 बजे के बाद फिर नहाएंगे धोएंगे। इसके बाद जो मैं बैच रखता हूँ वो फिर 9:30 बजे से रखता हूँ ताकि आराम से सारा काम हो जाए। सुबह एक बैच होता है, फिर 9:30 बजे के लिए रखते हैं, फिर शाम को 5 बजे रखते हैं और एक रात को रखते हैं। इससे ज्यादा नहीं रखते हैं, रखने को तो दिन भर कर सकते हैं लेकिन नहीं। अभी जो मेरा एक बैच जो है अब शाम को 5 बजे स्टार्ट हो रहा है मंडे से। थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। इसको तो मैं रब कर दूं, मिटा दूं। हाँ सर। अब नेचुरल बात है, आप में से कुछ लोग तो वो कर रहे होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे। कोई एस्ट्रोलॉजी में, कोई न्यूरोलॉजी में, कोई किसमें, कोई डाउजिंग में। मंडे को हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा रेगुलर बैच है जो मेरी रेगुलर फीस है। ये तो एक मैंने वैसे ही चलाया था कि सब लोग कहते हैं भैया एक थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और मेरे बैच में ज्यादा से ज्यादा 8-10 से ज्यादा बंदे नहीं होते हैं जो मेरे रेगुलर होते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं होती क्योंकि आई एम नॉट बिग फेमस। मैं एक छोटा सा हूँ और ना ही मेरे यूट्यूब पे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अभी आज की डेट में देखोगे तो सिर्फ 812 है, ज्यादा नहीं है। कल 12 लोगों ने सब्सक्राइब करा था, वैसे 800 थे। ज्यादा नहीं है, मैं बोलूँ मेरा बहुत नाम नहीं, कुछ नहीं है, आप ही की तरह हूं मैं। ठीक है जी। अब हम जो एक स्टार्ट कर रहे हैं शाम को 5 बजे से, जिसको कहते हैं हम प्रश्न कुंडली। मेरे हर कोर्स की फीस जो है वो 3100 रुपए रहती है। और 3100 मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि 3+1 4 राहु। राहु। और मेरा काम ऑनलाइन राहु से ही हो रहा है और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 22 है, 22 सितंबर। तो 2+2 यानी 4। इसलिए मैं फीस 3100 रखता हूँ, 3+1 4। तो मेरा मेरा भाग्यांक क्या रहे? ठीक है सर। तो हम ये एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली क्या होता है कि कोई आपके पास आया और उसने क्वेश्चन करा, भैया मेरे को ये चीज खो गई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, बंदा मुझसे दूर चला गया है, मेरा नुकसान हो गया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन। उसका आंसर उसकी आपके पास बड़ी डिटेल्स नहीं है, कुंडली नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी प्रश्न कुंडली के द्वारा आप उसके क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कि भैया कोई इंसान हमारी जिंदगी से दूर चला गया तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा, वो इस दुनिया में है या नहीं है। सामने वाला जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है ये कहीं मेरे से मजे लेने तो नहीं आया। कुछ लोग होते हैं ना मजे लेने आ जाते हैं। माना मेरे लॉकर की चाबी खो गई है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं कोई सामान रख के भूल गया हूं, वो चोरी हुआ है या घर पे है। इन सब क्वेश्चन के आंसर प्रश्न कुंडली से मिलते हैं। इसमें मुश्किल से 10 क्लासेस होंगी और ये शाम को 5 से 6 है। इसकी फीस है 3100। अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट हो तो जुड़ सकता है, नहीं है तो कोई बात हाँ नहीं, जी जाने सर, दो। मेरा भी, हाँ मैं कर लूंगी सर। ये जो है हमारा मंडे शाम को 5 बजे से है। लेकिन इसकी फीस वो नहीं है क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा जिसका जो दिला है पे करो। उसमें हमारी जो फीस है वो फिक्स है 3100। अगर आपको अच्छा लगता है मोस्ट वेलकम, नहीं तो एक जानकारी समझ के छोड़ देना। ये हमारा मंडे शाम को 5 बजे से है और इसमें बच्चे मतलब स्टूडेंट लिमिटेड रहते हैं। 5, 7, 8, 10 इससे ज्यादा नहीं होते। मेरे हर बैच में इतने ही होते हैं क्योंकि मेरा कोई नाम तो है नहीं कि बोलूं मैं बहुत फेमस हूं, नहीं, मेरे पास इतने ही होते हैं। इसमें सर थोड़ा भाग्यांक ज्यादा क्या है आपका? भाग्यांक क्या है? सर छोड़ो, मेरा भाग्य जो है मेरे कर्म पे है, बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, आपके डेट ऑफ बर्थ में भाग्यांक मेरे क्या है? 8, 8। ठीक है जी। जी। तो इसीलिए मेरे हर बैच चलते हैं, रुकता कोई नहीं है, लेकिन लिमिटेड रहते हैं। कोई मैं फेमस तो हूं नहीं, अगर फेमस होता तो बंदे का नाम होता है मिनट से पहले आते हैं, भैया ये लो जी करते जाओ। मेरा रात को बैच चल रहा है वैदिक का 10 से 11, जो कि नॉन स्टॉप। उसकी फीस भी लिमिटेड है। लेकिन ये 2 महीने इसमें कम से कम 60 क्लास हैं तो इसकी फीस भी नेचुरल बात है थोड़ी सी ज्यादा है। और मेरा वास्तु का जो बैच चलता है उसकी फीस भी 3100 होती है। इस बैच में थोड़े से ज्यादा है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने ऑफर करा कि जिसका जो दिल चाहे वो फीस पे करो। किसी ने 1100 दिए, किसी ने 2100 दिए, किसी ने 1500 दिए, जिसका जो दिल आया उसने पे करा। हमने नहीं बोला, हाँ हमने एक ये रख दिया था भैया एक मिनिमम अमाउंट थोड़ा सा शुभ होना चाहिए।
1100 रुपए। नहीं तो मेरे पास 500 के ऑफर भी आए थे, लेकिन वो मैंने नहीं कर, क्योंकि 501 में वो करेंगे कुछ नहीं, आएंगे वो कहेंगे 500 में तो कुछ हुआ ही नहीं, डिस्टर्बेंस और क्रिएट करेंगे। 1100 रुपए थोड़ा सा शुभ होता है। किसी ने अगर 1000 दिए तो मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया, भैया देखो हम कोई भी काम करते हैं उसमें 100 रुपए जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी हम कोई काम करते हैं उसके अंदर 1 रुपया या 100 रुपए या कुछ भी ऐसा कर देते हैं, जैसे 500 दे रहे हैं तो 501 कर देते हैं, 1000 दे रहे हैं हम 1100 कर देते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि जो 100 रुपए होता है, ये लास्ट का जो 1 रुपया होता है, वो इसलिए होता है कि हमारा ये काम चलता रहे, बंद ना हो, शुभ काम। जैसे हमने कोई भी काम करा, शुभ काम करा, पंडित जी को बुलाया, उसको की, ताकि हमारी लाइफ में शुभ काम दोबारा होता रहे, इसलिए हम 100 को जोड़ते हैं। लेकिन जब भी कोई लेबर आता है हमारे घर में, मिस्त्री आता है या कोई भी हम काम कराते हैं, उसको हम 1000 रुपए 2000 रुपए इस फिगर में देते हैं, लास्ट में 1 नहीं लगाते, ताकि हम कहते हैं वो काम बंद हो जाए, वो काम दोबारा ना हो। लेबर मिस्त्री हमारे घर में आ गया, हम ये थोड़ा कहेंगे सारी जिंदगी रहे, काम खत्म हो जाए, वो क्लोज हो जाए, और वो जितनी जल्दी क्लोज हो उतना अच्छा है। इसलिए उनको हम 0 फिगर में देते हैं। जिनसे हम चाहते हैं जो काम शुभ काम है हमारी जिंदगी में दोबारा दोबारा हो, उसको हम 1 रुपया कहते हैं। माना किसी की लाइफ में बच्चे हुए हैं, खुशियां आई हैं, हम कहते हैं भैया 501 दे चाहे 1101 दे, कुछ दे, 100 रुपए साथ में लगा देते हैं, एक साथ जुड़ जाता है, ताकि वो उसकी लाइफ में खुशियां दोबारा आती है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है कि 1 रुपया साथ जरूर देते हैं। बड़े बुजुर्ग होते थे ना, जब हम जा रहे होते थे, 100 रुपए पता पैसे हैं, फिर भी 1 रुपए कोई बात नहीं, आशीर्वाद समझ के रख लो, ताकि वो खुशियां आपकी जिंदगी में बरकरार रहे। इसीलिए हम 1 रुपए का कॉन्सेप्ट है ये साथ लेकर चलते हैं। क्लियर है? हम बात कर रहे थे वास्तु की और कहां से कहां पहुंचे। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे ईस्ट फेसिंग की। ईस्ट फेसिंग की जितनी भी दुकानें होती हैं या कमर्शियल स्पेस होते हैं, वो आप देखोगे ज्यादा चलते हैं, और कोर्ट केस मोस्टली आप देखोगे ईस्ट फेसिंग दुकानों पे ही आते हैं कि भैया किराएदार ने कब्जा कर लिया, खाली नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ईस्ट फेसिंग से सूर्य देवता आते हैं, ईस्ट फेसिंग शुभ होती है। किसी के घर में अगर ईस्ट में कहीं से भी सूर्य की रोशनी अगर ईस्ट की आती है, तो उसको घर पे नेगेटिविटी का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं होती। सारी नेगेटिविटी सूरज की रोशनी की, सुबह की जो रोशनी होती है, वो उसको दूर कर देती है। अगर आपको आपके घर में नेगेटिव फील हो रहा है, तो आप पार्क में टहलने जाते हैं, वहां से थोड़े से फूल पत्ते ले आओ, लाके पूरे घर में बिखेर दो, फिर उसको बाद में हटा दो, आप देखोगे नेगेटिविटी दूर होगी। कोई इंसान आपके घर में आता है, उसको आने से आपको लगता है भैया मेरे घर में नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन हम उसको कुछ कह नहीं सकते, पड़ोसी या कुछ है, उसको जाने के बाद कुछ नेगेटिव फील होता है, कुछ मत करो। जैसे वो चला गया, उसके बाद मोबाइल में, लैपटॉप पे, टीवी पे जो आपको अच्छा लगता है भजन, वो चला दो, जिस भी धर्म से आप हो, आप देखोगे आपकी नेगेटिविटी है वो दूर रहेगी आपसे। उसको कुछ नहीं कहना है, बस वो जैसे चला गया उसके बाद गायत्री मंत्र चला दो, जो आपको अच्छा लगता है। आप अगर पंजाबी हैं तो एक ओंकार, जो आपको अच्छा लगता है वो चला दो, आपकी नेगेटिविटी आपसे दूर रहेगी, आपके पास भी नहीं आएगी। ये सिंपल से छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करने से आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। अगर आपको और भी नेगेटिव फील होती है तो पीली सरसों आती है, पीली सरसों लाओ, फ्राइडे को अपने घर में, पूरे घर में बिखेर दो। शनिवार सुबह जैसे आप झाड़ू लगाते हो उसको इकट्ठा करो, पौधों में डाल दो, गमलों में डाल दो, पानी डाल दो, 3-4 हफ्ते लगातार कर लो। हम वैसे भी एस्ट्रो में कोई भी उपाय करते हैं तो 4 बार लगातार करते हैं, तो 4 फ्राइडे नाइट को कर लो, देखो आपकी नेगेटिविटी वैसी दूर हो जाएगी। तो ये बेसिक से उपाय हैं, अगर आप इनको करोगे ना तो आपकी लाइफ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। आपको कुछ नहीं समझ आता है, वो होता है ना कपूर डिफ्यूजर, इलेक्ट्रिक जो आते हैं जिसमें कपूर रखते हैं, पिघलता है, रोज घर में थोड़ा सा जलाओ, देखो आपके घर में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, पैसे की कमी है वो दूर होने शुरू हो जाएगी। कपूर कौन सा? भीमसेनी कपूर लो, वो लो, थोड़ा सा उसमें रख दो, उसको जलाओ, सारी नेगेटिविटी दूर होगी। आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये सब वास्तु के ही छोटे छोटे उपाय हैं, जिनको करके आपको वास्तु दोष कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, आप भले 1-2 दिन के लिए क्लास में आए हैं, तो यही कर लो, देखो आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। नौकरी नहीं है, 43 डेज तक टहलो। अब 43 डेज भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे जो प्लैनेट हैं जो फास्ट मूविंग है, वो 40 दिन में, जो मंगल होता है वो चेंज हो जाता है। मंगल है 20 से 25 दिन में, वीनस है 1 महीने में,
ये चेंज हो जाते हैं। जैसे ये चेंज होंगे, नेचुरल बात है हमारी दशा और दिशा दोनों चेंज होंगे। जब वो चेंज होगी तो आपको नेचुरल बात है। बनाई देते बना दो। और सर मसाला प्लीज तेज सर, कर जब दे। जॉब के आपकी ऊपर आवाज हम आ जा रही रहे है। हो तो जॉब के ऊपर जा रहे हो तो वहां पर आपको मतलब ये सब जेलसी और ये नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए? देखो जी, आप जॉब पर जा रहे हो, वहां आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। जिस इंसान से हो रहा है, आप हाँ मोबाइल में जी। थोड़ी देर सुबह सो जाके भगवान का नाम ले सकते हो, हाँ जी। ठीक है। थोड़े से हाँ जी। चावल जो शुभ होते हैं ना पूजा वाले, वो किसी कटोरी में अपनी टेबल पे रख सकते हो। कुछ भी नहीं आ रहा है, एक सबसे बढ़िया उपाय फिटकरी ले लो, हाँ जी। उसको अपनी टेबल पे रख लो। फिटकरी और काल और नमक सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके सर। कर सकते हो ना। सर जैसे मेरा टीचिंग का है ना, तो मेरे को क्लास में भी मतलब सारी क्लास चेंज करनी पड़ती है और बैठने के लिए मेरे पास पर्टिकुलर कोई प्लेस भी नहीं है। अब क्या है ना, अपने पर्स में थोड़ा सा वो रख लो फिटकरी, देखो क्या असर हाँ आता है। जी। कोई नुकसान भी नहीं होगा। 5 रुपए हाँ की जी। फिटकरी आएगी, वो पर्स में रख लो, पड़ी रहने दो उसी के मेरे अंदर। पास क्या है, घर में मैं रखी हुई हूँ, थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाती हूँ ना कभी कभी, तो उसको यूज कर लेती हूँ। सेंधा नमक भी रखा तो आप हुआ है, घर पे रख उसको भी लो ना, यूज। अपने पर्स में भी रख लो ना, वो फिर आपके ऑफिस में भी आपके साथ जाएगी। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। तो उसको आप रख लो, वो आपकी लाइफ को जो है थोड़ा सा स्मूथ करेगी। आपको नेगेटिव हाँ एनर्जी, जी। जो आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, उनसे दूर रखेगी। हाँ जी। देखो ये नेगेटिव फीलिंग्स क्यों होती है, हमारा मूड हमारे काबू में नहीं रहता। हमारा मूड सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, और मूड को स्ट्रॉन्ग कौन करता है? चांदी। वो वाइट होती है। सर। आप चांदी को कोई भी पीस अपने पास रख लो, पहन लो, या चांदी का चकोर पीस अपने पर्स में रख लो। वो भी आपके मन को मजबूत करेगी। जब आपका मन मजबूत हो गया तो सामने वाले की आप ऐसी तैसी कर दोगे। वो सर, हाँ जी। ठीक है ठीक है। जी। हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी। देखो जी, हमने अपनी क्लास का टॉपिक तो बड़े आराम से करा और धीरे धीरे करा, ऐसे ही हमारे सारे टॉपिक करेंगे और आराम से इजी इजी करेंगे ताकि आपको समझ आए। कल हमारा टॉपिक होगा लैंड, जमीन। ठीक है जी। कि जमीन अगर हमें लेनी है तो कैसे उसको चेक करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से। प्लॉट अपने को सुटेबल होगा या नहीं होगा। साइंटिफिक तरीके तो बहुत हैं, वो हम धीरे धीरे आगे जाके करेंगे। लेकिन कल हम करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, प्लॉट क्या होता है, कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास 5-7 मिनट है 7 बजने में। तो आप क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास का ही, जनरल भी आप पूछ सकते हो। सर आप एस्ट्रोलॉजी का कब स्टार्ट कर रहे हैं बैच? एस्ट्रोलॉजी का चलता रहता है, अभी तो रात को चल रहा है एक। हाँ जी। फिर उसके बाद एक प्लान करेंगे 9:30 के आसपास। 9:30 का भी मेरा फ्री है, तो इसमें मेरे को स्टार्ट करना है, ये टाइम मेरा भी फ्री है, इसमें खत्म हो गया। शाम को सर मैं ज्वाइन करूंगी, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है ना जॉब का, तो इवनिंग टाइम 5 आफ्टर 3 मैं कोई भी आपका कोर्स है ना, जैसे वो प्रश्न कुंडली है, वो वाला भी कर सकती हाँ, हूँ। अगर प्रश्न कुंडली ज्वाइन करना है तो प्रश्न कुंडली आप ज्वाइन कर सकते हो, वो मंडे से है। उसकी लेकिन फीस 3100 है, ये बात ध्यान रखना। मेरे नॉर्मल कोर्स की फीस 3100 है। हाँ जी। और ये वाले में आपने पता नहीं 1100 दिए हैं, 1500 दिए हैं, 2100 दिए हैं, वो आपको पता होगा। क्योंकि ये वाला बैच था हमारा, जिसका जो दिल है वो अपने हिसाब से पे करे। हाँ जी। और वैसे जो मेरा नॉर्मल बैच है उसकी फीस 3100 रहती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जाने दो। वो भी सर एस्ट्रोलॉजी का भी, क्योंकि बोलते हैं ना, ये करण भी बोलता था कि जब भी आपने वास्तु करना है तो आपको बेसिक नॉलेज जो एस्ट्रोलॉजी की होनी ही चाहिए। देखो जी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आपको ले लो तो अच्छा है, नहीं लो तो कोई बात नहीं। वास्तु भी अपने आप में पूरा एक वो है, ऐसा कुछ नहीं, नहीं मेरे है को कि मैं बोलूं कि आप इंटरेस्ट। ये कर रहे हो तो आपको वो करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं जबरदस्ती अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ कि भैया नहीं, आप ये कर रहे हो तो वो भी आओ, कोई जरूरी नहीं है। आपका दिल है, आपको नहीं नहीं सर। सीखना, वेलकम। नहीं सीखना तो ये भी आपके ऐसी लाइफ का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर ये नहीं कर सकता। वास्तु भी लाइफ का कोई भी क्वेश्चन ले लो, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा ले लो, डाइवोर्स का केस ले लो, नौकरी का ले लो, बच्चों का ले लो, सबके आंसर वास्तु भी आपकी हेल्प करता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देता है। ऐसा सर कोई जो जरूरी ज्ञान है ना, ज्ञान जितना और लेना चाहिए ना, गुरु से ले लेना चाहिए। हाँ जी। ज्ञान गुरु से जितना मिले ना, ले लेना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मेरा वास्तु का ज्वाइन किया है तो आप एस्ट्रोलॉजी भी करो, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आपका दिल करता है, आपका इंटरेस्ट है तो आप करो, नहीं तो आपको कोई और अच्छा टीचर मिलता है आप वहां से करो। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से ही जुड़ो, जहां आपको सस्ता मिले, अच्छा मिले, आप वहां से करो।
नहीं सर, आपका टेक्निक बड़ी अच्छी लगी, जैसे ब्लैक बोर्ड पे मतलब एक एक चीज समझाने का। आजकल क्या ट्रेंड है, वो ऑनलाइन पीडीएफ जहाँ सब कुछ रख देते हैं तो वो नहीं समझ आता है। यही बड़ा अच्छा है, जैसे हम जुड़ गए ना क्लास में, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे क्लास में जुड़े होते हैं, ये देखो, वो मुझे ऑप्शन वही मेरे फीलिंग पास आई भी कि है, कॉलेज में भाई पढ़ रहे हैं। देखो वो ऑप्शन मेरे पास भी है, इसको पेन टैप कहते हैं। अगर मैं इस पे लिखूंगा तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता रहेगा। हर ऑप्शन मेरे पास भी है, हर ऑप्शन है मेरे पास, लैपटॉप ये वो। लेकिन थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि पुराने अपने मेथड से चलें तो ज्यादा क्लियर होता है मेरे पास। हाँ कभी जी। कभी क्लास में उसमें भी ले लेता हूँ, ताकि लोग ये ना बोलेंगे कि पुराने तरीके से चलते हैं, नए तरीके से नहीं चलते। कभी कभार क्लास हम उसमें भी ले लेते हैं। मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग देखोगे तो कुछ एक क्लासेस आपको उसमें भी दिखेंगी, लेकिन लिमिटेड हाँ है। जी, सब बोलते हैं सर उसको रहने दो, इसी पे करो। ये वाला बेस्ट है सर, तो ये इसीलिए मैं बेस्ट है। उसको रखा हुआ साइड में, कभी कभार यूज कर लेता हूँ। सर जी। एब्सोल्युटली तो जरूरी नहीं है सर। हाँ जी सर, आप क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए सर। सर आपने जैसे फिटकरी वाला बताया, तो उसको फिटकरी को कितने दिन बाद चेंज करना है सर, जैसे? सर ये इसका आंसर तो आपको खुद मिलेगा। जब आपको लगे कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी खत्म हो रही है, वीक हो रही है, उसको पानी में बहा दो। ठीक है सर जी, कुछ ठीक। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें खुद अपने मन से लेना होता है, कि भैया अब मेरे को तो इसका ये रिजल्ट मिल रहा है, या हो सकता है अब इसको इसकी जरूरत ही नहीं है, उठा के साइड में रख दो। 41 डेज, आफ्टर 41 डेज है ना, जो 21 डेज हम चेंज कर सकते हैं। वो देखो आपको ना अपना मन अपने आप बता देगा। हाँ जी। तो उसको क्योंकि सर किसी कपड़े में रखना है कि ये पॉलिथीन वाल्व में रखना है? ये जो फिटकरी होती है ये काफी लंबे समय तक चलती है, इनको कुछ नहीं हाँ असर जी। पड़ता। तो इसका आंसर आपका दिल बताएगा कि भैया अब मेरे को इससे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सर को इसको कपड़े में रखना है कि ऐसे इनवेल्प, फोटो वाला इनवेल्प जो होता है, कि ऐसे सिंपल ही रख छोड़े? किसी पॉलिथीन में डाल के रख लो, किसी कपड़े में बांध के रख लो, ताकि वो किसी और चीजों को लगकर, माना आपका मोबाइल बड़ा है, अगर फिटकरी उसके साथ अगर रगड़ खाएगी तो स्क्रीन खराब कर देगी, कैमरा खराब कर हाँ। देगी। हाँ जी। क्योंकि वो तो पत्थर का टुकड़ा होता है ना, तो उसको किसी चीज में बांध के रखो ताकि और चीज आपकी सेफ रहे। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर किसी को काम पे जाना है तो जा भी सकता है, क्योंकि हमारी क्लास तो हो गई है, हम तो सिर्फ एज ए क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं कि वो बेचारा लेट भी हो सकता है हमारे चक्कर में। तो जब मेरा सर। टॉपिक हो जाए उसके बाद वो जा सकता है अपना, वो अपनी पहले सबसे पहले नौकरी को देखे भैया। हाँ सर, नेबर्स से अगर तकलीफ हो पड़ोसियों से, तो ये भी वास्तु से ट्रीट कर सकते हैं? सब काम होगा धीरे धीरे। नेबर नेबर ये भी देखना पड़ेगा आगे वाला है पीछे वाला है। नीचे वाला है, जैसे अपार्टमेंट होता है तो नीचे के, अपने से नीचे फ्लोर वाला। क्या इशू क्या आ रहा है? सर वो पार्किंग को लेके झगड़े, पानी को लेके झगड़े ऐसे खड़ा करती है। मतलब वो लेडी है और वो सिंगल अकेली है, तो वो जैसे मेरे हस्बैंड पे हमेशा ही खौली हुई रहती है। आप एक काम करो, आपका जो मेन गेट है उसमें एक थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा काले कपड़े में लेके बांध दो। मेन गेट है ना, जो नीचे बिल्डिंग का एंट्रेंस है? जो आपका एंट्रेंस है, जो आपका है। ओके। ओके ओके, हाँ समझा। काला कपड़ा लिया, फिटकरी का टुकड़ा बाहर की तरफ, और काले कपड़े से बांध दिए। छोटा सा जी। टुकड़ा, भले छोटा सा हो, कुछ हो। और जब आपको ओके लगे आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा फिर बदल दो। ओके ओके, ठीक और है। नहीं भी कर क्योंकि सकते हो, मेन गेट के पास कांच की कटोरी में थोड़ी सी फिटकरी रख दो। उससे क्या होता है, जैसे ही नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर आएगी वो उसको वहीं ब्लॉक कर देगा। ओके ओके, हाँ समझा। ये जितने भी उपाय हैं, अगर काम नहीं भी हाँ करेंगे ना तो आपका इसमें खर्चा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, सही बोला। बाकी अगर मैं कोई चीज कहूंगा आप लोग लगा दो, 1000 रुपए की आएगी तो उसमें खर्चा होगा, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मन दुखेगा। इसमें अगर नहीं भी मिलेगा ना, आपका मन नहीं दुखेगा। और हम्म। इसको जैसे ही आप रखेंगे ना, आपके मन में एनर्जी जो है ना पॉजिटिव होगी, क्योंकि एनर्जी एनर्जी जो आपके घर का नेगेटिव एनवायरमेंट है वो सबसे पहले ये एब्जॉर्ब करेगा, नमक और हम्म। फिटकरी। जैसे आपके घर का माहौल सुधरेगा, नैसी बात है आपकी थिंकिंग भी चेंज होगी। फिर सामने वाला लड़ रहा है, आपका होगा चल साइड पे हो, मेरे को नहीं लड़ना, तू बोलती रहे। हम्म। जब आप उसे इग्नोर हाँ करके चलोगे, क्योंकि आपका ऑरा मजबूत हो गया, वो भी कब तक पागल है सोना जो दीवारों से लड़ती रहेगी, एक दिन अपने आप वो भी शांत हो जाएगी। सर वो भी है ना, शायद ऐसा कुछ करती हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले अपने घर के बाहर एक ऑरेंज कलर का लैंप लगाया, छोटा सा लाइट। वो पूरा डे नाइट चलते रहता। वो है ना, ब्लैक कलर की रंगोली बनाती है, इससे कुछ कुछ करते रहती है। करने दो उनको जो कर रहे हैं, आप सिर्फ ये लगा के रखो, हमें काम वो करना है जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। हाँ। राइट। हम ना तो कोई टूना टोटका करते हैं, ना हम ऐसी कोई चीज सिखाते हैं, हम सिर्फ नॉर्मल चीज चलते हैं और नॉर्मल चीजों को ही करते हैं। क्योंकि करेक्ट। लेकिन अगर हम जैसे किसी का हम। बुरा करेंगे, आज हमने किसी का बुरा कर दिया, 10 साल बाद आके वही अपने को हिट करेगा। राइट, एकदम बराबर है। इससे हमें वो लेकिन कोई काम जैसे। करना जिससे किसी को नुकसान हो। हमने सिर्फ अपने घर का जो माहौल नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, हम किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। किसी की कोई नजर अगर अपने को लगा रहा है
तो वहीं से वहीं रिवर्स हो जाए। हाँ, मतलब सर जैसे हम अपने घर से उतर के अगर नीचे जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, तो उसकी सीढ़ियों के सामने से जाना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट हमको होगा जो उसने लगा रखे हैं सब। हाँ, तो उसके बाद फिर जैसे आप आएंगे तो आपने अपने घर में फिटकरी लगा दी कि आपकी जो भी हाँ, नेगेटिव है वो वहीं के हिट होके वहीं के वहीं रह जाएगी, अंदर आएगी नहीं। राइट, ओके। हम तो सिर्फ अपने ओरा को ही तो मजबूत कर रहे हैं, ताकि अगर हाँ कोई, हाँ कहते हैं ना इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं हमने कि हम बीमार भी पड़ेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है उसकी वो जाने। हाँ सर, समझ गए। हमने सिंपल अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दी, अपना प्रोटेक्शन करना है हमने बस। अपनी प्रोडक्शन कर दी। ठीक है जी, और किसी का कोई हाँ क्वेश्चन है या हम सेशन को एंड कर सकते हैं? कोई जनरल क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि भैया जनरल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपके मन में कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो। 5 मिनट हम और ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भैया 7 बजे खत्म करना है, 7:05 तक खत्म कर सकते हैं। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है कि भैया नहीं हमने जो पढ़ा है वही। वास्तु से रिलेटेड कोई भी जनरल क्वेश्चन आपके घर में है आप पूछो, हो सकता है आपकी एक छोटी सी बात से आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। कई बार होता है सर हम बातों आपने अभी बोला बातों था बातों ना में, कि जिस तरफ से सूर्य अस्त होता है तो उस तरफ अस्त होने के बाद रोशनी नहीं आनी चाहिए। तो हमारे जो अपर फ्लोर पे रहते हैं ना हम, तो जो 2 दरवाजे और खिड़कियां हैं तो वो तो शाम को हम खोल देते हैं कि चलो मतलब शाम को सूर्य सूर्य की रोशनी आ जब जाए चाहे सूरज ऐसे ही, ढल रहा हो ना, है ना, तो वो जब बंद सूरज कर ढल रहा देते हो, हैं। जब सूरज ढल रहा हो तब बंद कर दो। बंद कर देते हैं और उसके ऊपर ना कर्टन भी, अभी मैंने कर्टन भी है तो वहां पर कर्टन भी आज ही लगवा लेती हूँ। देखो जी, आप कार्टन लगवाओ मत लगवाओ खर्चा मत करो, आप पहले कुछ दिन बंद करके देखो क्या इफेक्ट आता है आपकी लाइफ वो ऑलरेडी कर्टन है घर में, एक्स्ट्रा है। पड़े हुए हैं तो वही लगवा देने हैं। हाँ जी। लेकिन क्या हाँ होता है, जी। कर्टन के कलर होते हैं ना वो भी अपने को इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए कुछ दिन रुक जाओ। हमारा जब पंच एलिमेंट हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कौन से के हाँ लिए जी। कौन सा फेवर है, फिर आप लगाना। हाँ जी, ठीक है जैसा सर, भी सर ने थैंक यू कहा सर। था ना, 5 एलिमेंट जो होते हैं पंच तत्व, वो करवा दो, वो हमारा तीसरे चौथे दिन हाँ आएगा। जी। तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन से जोन का कौन सा कलर है, उसके हिसाब से आप लगा देना। फिर पता चले आपने जो है हाँ जी। आग और पानी का नीले की जगह पे लाल लगा दिया तो और मुसीबत आ गई। इसलिए अभी मत लगाओ ऑफ पहला। वाइट है। हाँ, हाँ ऑफ जी, व्हाइट कोई कलर तो बात आप नहीं। कहीं पे भी लगा सकते हो, ऑफ व्हाइट कलर की तो छूट है, वो कहीं पे भी आप लगा सकते हाँ जी, ठीक है सर। हो। ऑफ व्हाइट कलर तो आप लगा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड सर, थैंक ओके, यू। थैंक यू जी। जय माता अगर दी सर। हाँ जी। जय माता दी, किसी को कोई नहीं पूछना तो फिर हम सेशन को एंड कर सकते हैं। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। हमारी सही मायने में जर्नी स्टार्ट होगी कल, क्योंकि कल से हम पहला टॉपिक लेंगे जमीन। सबसे पहले बंदा जमीन खरीदता है फिर मकान बनाता है। तो कल हमारी सही मायने में पहली क्लास होगी। ठीक है जी। जी सर। जी ओके सर। जी, हैव ए गुड डे। राधे राधे यस प्रभु। सर, राम 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 जी। सर। राम राम जी। राम राम। जय जय भोलेनाथ। श्री राम। जय हो जी सबकी।